जय हिंद, नमस्ते साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक समास की खूब बढ़िया से चर्चा करेंगे, जिसमें हम जैसे कि परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि जैसे शब्द दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें कौन सा समास है। तो आज की इस वीडियो में इसके द्वारा हमारे जितने भी हम मतलब लाए हैं आप सभी के लिए, तो इनमें से आप देख लीजिएगा, जब आप पेपर में बैठेंगे तो एक नए क्वेश्चन आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बता दूं, दोस्तों, हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जैसे हमने आपके लिए कोई बढ़िया वीडियो बनाया तो वो तुरंत आपके पास पहुंचेगा। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा शब्द है दोबारा, ठीक है ना। तो दोबारा का मतलब होता है दोबारा यानी दूसरी बार, ठीक है ना। दोबारा का मतलब होता है दूसरी बार। तो दूसरी बार में कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय समास दोबारा में होगा, ठीक है ना। यानी ये शब्द है, इसका मतलब है, और यहाँ पर समास कौन सा है वो बताएगा, ठीक है ना। अगला है वन पक्षी, ठीक है ना। वन पक्षी, वन पक्षी का मतलब क्या है कि वन का पक्षी। वन पक्षी का मतलब वन का पक्षी, और इसमें तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। तो वन पक्षी में तत्पुरुष समास है और दूसरी बार में कर्मधारय समास है, ठीक है ना। आप सभी एक बार समास समास कितने प्रकार के होते हैं, समास क्या होता है, ठीक है ना। और समास जितने टाइप होते हैं उन सभी के बारे में खूब बढ़िया से जब पढ़ लेंगे तब आप इसको बढ़िया से कर पाएंगे। और यदि आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं, आप बता दीजिएगा कि हम समास नहीं पढ़े हैं, तो हम उसको भी पढ़वा देंगे, तभी इसको पढ़ाएंगे आगे, ठीक है ना। तब इसका एक आध पार्ट और कराएंगे, नहीं तो हम ऐसे ही 2-3 पार्ट इसका करवा देंगे, ठीक है ना। आगे है जीवन साथी। तो जीवन का साथी, जीवन साथी का मतलब है जीवन का साथी, इसमें तत्पुरुष समास इसमें भी है। जैसे वन का पक्षी, उसे जीवन का साथी, ठीक ना। सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाला, जैसे यार दोस्त आपके साथ पढ़ रहे हैं उसी का मतलब, ठीक ना। तो इसमें भी तत्पुरुष समास ही पाया जाएगा, ठीक है ना। अगला है खुला खुला, यानी एकदम खुला। खुला खुला को कहते नहीं, खुल्लम खुल्ला, तो वही एकदम खुला हुआ। इसमें अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है सादा दिल। सादे दिल वाला यानी जो साफ हृदय वाला है, ठीक है ना। तो इसमें भी कर्मधारय समास होगा, ठीक है ना। अगला है उपभोग भोग। उपभोग का भोग यानी उपभोग का मतलब, उपभोग भोग का मतलब है उपभोगों का भोग करने वाला, ठीक है ना। तो इसमें तत्पुरुष समास है। अगला है टूट पेस्ट, यानी टूट के लिए पेस्ट, ठीक है ना। तो इसमें तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। म्यूजिक सिस्टम, यानी म्यूजिक का जो सिस्टम होता है उसी को म्यूजिक सिस्टम भी कहते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये थोड़ा डिटेल फॉर्म है, ठीक है ना। तो इसमें भी तत्पुरुष समास ही होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगली स्लाइड में सभी तत्पुरुष ही हैं, लेकिन तत्पुरुष से क्वेश्चन भी ज़्यादा बनता है, इसलिए तत्पुरुष का हम ज़्यादा लेकर आए हैं। तो स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त का मतलब होता है स्वर्ग को प्राप्त कर चुका है, ठीक है ना। तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। नेत्रहीन, नेत्र से हीन यानी अंधे व्यक्ति को नेत्रहीन कहेगा, और तत्पुरुष समास इसमें होगा, ठीक है ना। अगला शोकाकुल, यानी शोक से आकुल यानी शेख से व्याकुल है, इसमें भी तत्पुरुष समास होगा, ठीक है ना। अगला है देशभक्ति, यानी देश के प्रति जो भक्ति भावना है, जो देश के प्रति भक्ति भावना रखते हैं, इसी को देशभक्ति कहा जाता है। इसमें भी तत्पुरुष समास होगा, ठीक है ना। अगला है दोष मुक्त, यानी दोष से जो मुक्त होता है, ठीक है ना, दोष रहित होता है, उसी को तत्पुरुष समास कहेगा, ठीक है ना। ईश्वरोपासना, यानी ईश्वर की उपासना करने वाले को ईश्वरोपासना कहते हैं। ईश्वरोपासना का मतलब ईश्वर की उपासना करने वाला, ये ईश्वर की उपासना करना, ठीक ना। इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। आगे है राष्ट्राध्यक्ष, यानी राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है उसे राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। इसमें भी तत्पुरुष समास ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं।
नरो नरोत्तम का मतलब है जो नरों में उत्तम हो, ठीक है ना। नरोत्तम का मतलब जो पुरुषों में नरों में उत्तम हो, ठीक है ना। तो इसमें भी तत्पुरुष समास ही होगा, ठीक है ना। अगला वनवास, वन की ओर प्रस्थान करना या वन में निवास करने को ही वनवास कहते हैं, इसमें भी तत्पुरुष समास होगा, ठीक है ना। अगला है मार्ग व्यय, यानी मार्ग के लिए जो व्यय खर्चा करते हैं या मार्ग के लिए जो भी मतलब व्यय करते हैं उसी को तत्पुरुष समास इसमें भी होगा। गृह विहीन यानी घर से रहित, जिसके पास घर ना हो, तो गृह विहीन का ही मतलब इसमें भी तत्पुरुष समास ही होगा, ठीक है ना। कवि श्रेष्ठ, कवियों में जो श्रेष्ठ होता है उसे कवि श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे बजरंगबली हनुमान जी को कपि श्रेष्ठ कहते हैं, यानी जो बानरों में श्रेष्ठ था, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये भी है कवि श्रेष्ठ, ठीक है ना। तो कवियों में जो श्रेष्ठ है उसमें भी तत्पुरुष समास ही होगा। आगे देखते हैं। अगला है सूर्य प्रभा, यानी सूर्य की प्रभा के समान जो होगा उसे सूर्य प्रभा कहेंगे, इसमें कर्म धारय समास होगा, ठीक है ना। अगला है गंगा यमुना, गंगा और यमुना, इसमें द्वंद्व समास होगा, ठीक है ना। अगला है दिन रात, दिन और रात या रात और दिन, ठीक है ना। दिन या रात और दिन और रात कुछ भी कह सकते हैं, इसमें द्वंद्व समास होगा। अगला है यश अपयश, यानी ठीक है ना, कुछ अर्थ निकले या ना निकले, ठीक है ना, यश अथवा अपयश, तो इसमें भी द्वंद्व समास ही होगा। लाभ हानि, लाभ या हानि या लाभ और हानि, इसमें भी द्वंद्व समास होगा। भाई बहन या भाई और बहन, इसमें भी द्वंद्व समास। स्वर्ग नरक, इसमें भी द्वंद्व समास, ठीक है ना। आटा दाल, आटा और दाल या आटा या दाल, ठीक है ना। माँ बाप, माँ और बाप या माँ या बाप, ठीक है ना। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, ये थोड़ा और बहुत, इसमें भी सभी में द्वंद्व समास ही रहेगा। आगे देखते हैं। सुख दुख, सुख या दुख या सुख और दुख, इसमें द्वंद्व समास है। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप और पुण्य, कुछ भी कहेंगे द्वंद्व समास ही प्राप्त होगा। तो धन और दौलत, दोस्तों धन और दौलत इसमें भी द्वंद्व समास ही पाया जाएगा। अगला है यथाशक्ति, यानी धन और दौलत, इसमें द्वंद्व समास है। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार ही कार्य को करना, इसमें अव्ययी भाव समास होगा। अगला यथा विधि, किसी भी प्रकार से यानी विधि के मुताबिक, ठीक है ना, जो उचित हो उसी के अनुसार, तो इसमें भी जो होगा अव्ययी भाव समास ही प्राप्त होगा। प्रतिवर्ष, जो हर वर्ष हो या वर्ष वर्ष पे हो, यानी लगातार कंटिन्यूअस हो, इसमें अव्ययी भाव समास होगा। दिनों दिनों रात, दिनों दिन, सॉरी दिनों दिन, यानी दिन ही दिन में, यानी दिन प्रतिदिन, दिनों दिन का मतलब दिन प्रतिदिन, डेली, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास ही प्राप्त होगा। आगे है आजीवन, जीवन भर, यानी पूरे जीवन, लाइफ टाइम, इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा। आज जन्म, जन्म से लेकर अब तक, मतलब आज तक, जन्म जन्म तक, आज जन्म से आज तक, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास ही प्राप्त होगा। भर पेट, पेट भर के, यानी भर पेट भोजन करना यानी पेट भर के खाना, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास ही होगा। बेखटके का मतलब बिना खटके, ठीक है ना, बिना कष्ट दिए, बिना किसी के खटके, ठीक है ना। यहाँ दरवाजा भी बिना खटके इसको भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हर चीज़ के दो मतलब जरूर होते हैं, तो बिना खटके इसमें भी अव्ययी भाव समास ही प्राप्त होगा। हाथों हाथ, हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ का मतलब फटाफट कार्य कर लेना, ठीक है ना, इसमें भी अव्ययी भाव समास ही होगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। अगला है चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, इसमें तत्पुरुष